बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज न्यूज़ कैफ़े में हम अपने टॉपिक को बताने से पहले रोज़ाना की तरह हम आपको एक सेगमेंट की तरफ लेके जाएंगे। उस सेगमेंट का नाम है तिब्बे नबवी। हम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक हमें अपनी सेहत को बेहतर करने के हवाले से जो मालूमात हैं वो हम आप दोस्तों के साथ बांटते हैं। आइए चल के ये सेगमेंट देखते हैं। ख़वातीन में खून की कमी कोई नई बात नहीं है। ख़वातीन में खून की कमी हो तो बच्चों की सेहत पर भी असरअंदाज होता है। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स की जिस्म में आयरन की कमी की वजह से पेश आती है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिस्म को आयरन की बहुत जरूरत होती है। इसकी कमी के बायस जिस्म में ऑक्सीजन की फराहमी मुतासिर होती है। आयरन की कमी की अलामात जिस्म में दर्द, रंग उजड़ जाना, सांस का फूलना, चक्कर आना, नाखूनों का टूटना, सर के बालों का झड़ना, सर में दर्द की शिकायत रहना, बार बार भूख लगना। इसका इलाज है बेहतरीन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, गोश्त खाना, हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना, फलियां, किशमिश, खुश्क मेवाजात, अंडे, मछली, दलिए का इस्तेमाल जरूर करें। तिब्बे नबवी के मुताबिक एक बादाम, एक इंजीर, एक खुबानी सुबह निहार मुँह खाने से कुछ अरसे में ही आफाका हो जाएगा। ऊंटनी का दूध भी आयरन की कमी में शदीद फायदेमंद है। जी दोस्तों, सेगमेंट आपने देखा और अभी हम आपके साथ अपने प्रोग्राम को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। टॉपिक जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का है। टॉपिक जो है हमारा आज का वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का है। एक ऐसे शहर के बारे में है जो 70% रेवेन्यू पूरे मुल्क के लिए जनरेट करता है। कराची के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कराची के मसाइल के हवाले से बात करने वाले हैं। मसाइल में तो पूरा मुल्क ही घिरा हुआ है, मगर कराची के मसाइल कोई आज के नहीं हैं। ये एक अरसे से हमारे साथ साथ चल रहे हैं और ये इतने बुनियादी मसाइल हैं कि जिनको इतनी देर तक जूं का तूं नहीं रहना चाहिए था, इनको हल हो चुके होना चाहिए था। अब कराची के बुनियादी मसाइल देख लें। सबसे पहला मसला कराची का, यहाँ शहरियों के पास पीने का पानी नहीं है। पीने के लिए साफ पानी की फराहमी का कोई इंतज़ाम नहीं है। पीने का पानी हमें शहरियों को अपने गुसल खानों और बावर्ची खानों में पानी इस्तेमाल करने के लिए नहीं है उनके पास। और अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो पानी आपके पास बहुत है। पूरा शहर पानी इस्तेमाल करता है अगर उनके पास पैसे हैं, तो पैसे नहीं है तो कोई पानी नहीं है। ये है कराची की बुनियादी सूरत हाल। कचरे की वजह से इस कदर बुरा हाल है कि जहाँ मतलब लोग जो हैं वो कुछ करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं, वो शिकायत कर करके बारहा वो इस चीज़ को मंजर आम पे सामने लेके आ चुके हैं इस मसले को, मगर कोई इसका हल नहीं हो सका। सड़कों की हालत टूटी हुई, ट्रांसपोर्ट तकरीबन मतलब दुनिया में इतने बड़े शहर में कोई इतनी बुरी ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं होगा जो यहाँ पे। ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, बेरोज़गारी के मसाइल देख लें, मतलब आप जिस जानिब आप अपना रुख करेंगे उस जानिब आपको सिर्फ मसाइल के अंबार ही नज़र आएंगे। चाइना कटिंग का मसला, मतलब प्रॉपर्टीज़ में जो इश्यूज़ हैं वो भी आप सब सुनते ही रहते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आपकी जान, आपकी माल, आपकी सेहत, आप कुछ किसी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ उस तरह नहीं है। तो ये सारे मसाइल को हम आज हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि इन पे बात की जाए। वो सारी चीज़ें जिनको हम खुद मिल के मुश्तरका तौर पे हम अवाम मिल के हल कर सकते हैं, उस तरफ जाएं और हुक्मरानों की भी तवज्जो दिलाएं कि आपको इन सारे मसाइल को संजीदगी से हल करने की तरफ आना है। मेरे साथ स्टूडियो में आज इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं तजियाकार जनाब आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल एवरग्रीन, ज़बरदस्त सर। देखें, ये जो शहर कायद के मसाइल मुझे महसूस होते हैं वो तो मैंने अपने इब्तदाई में शेयर किए। आप इन सारे मसाइल को किस नज़र से देखते हैं ज़रा प्लीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, जब मसाइल की गुफ्तगू होती है और जब इतने बड़े शहर के जो कि पाकिस्तान का हब है, यहाँ मेन बिजली यहाँ जनरेट होता है यहाँ, तो उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों को देखना होता है कि सेंट्रल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे मसाइल क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोविंशियल बेसिस पे कौन से मसाइल शुरू हो रहे हैं, इंडिविजुअल लोगों की क्या तालीम है, उनका क्या जहन है, क्या सेंस है, वो किस तरह से करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरह से वो जो मसाइल को हल कर रहे हैं वो। तो ये 2-3 फैक्टर जो मेन ले जो हम इनको डिवाइड करते हैं। आपने जो पानी का मसला बताया, या जैसे बिजली का मसला है, या जैसे कचरे का मसला है, ये 2-3, ये देखिए बिजली का मसला, इलेक्ट्रिक का जो मेन प्रॉब्लम है वो सेंट्रल हुकूमत के गवर्नमेंट के हाथ में आता है। ठीक है, वो मसला यूं का तू है। आपको पता है कि बिजली महंगी हो रही है, लोग गरीब कहाँ से देंगे वो बिजली को। अब क्या होता है, यहाँ कराची में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, कुंडा सिस्टम है, दूसरे ना तो आप कुंडा सिस्टम ख़त्म करते हैं ना बिजली के रेट कम करते हैं। अच्छा, अब पानी की तरफ आते तो प्रोविंशियल मसला है, क्या मेरा अब यहाँ भी नहीं आ रहा। देखिए आवाम तो मुंतजर है ना कि कोई हल करेगा हमारा मसला, जी वो प्रोविंशियल हो, वो फेडरल हो या सिटी गवर्नमेंट का मसला हो, हमें को इससे क्या है? बिल्कुल आपसे नहीं। देखिए, जब हम क्लासिफाई कर लेते हैं तो हमें ये देखना, देखिए हुकूमत का मसला ये है कि जो हुकूमत के मसाइल है अगर वो हल करना नहीं चाहती तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। आपने देखा कि पहले दिन से पेट्रोल बढ़ रहा था, पहले दिन से इलेक्ट्रिक बढ़ रही, आपने क्या किया, लोग अपोजिशन ने जो जोर लगा सकती लगा ली, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। इसी तरह प्रोविंशियल हुकूमत है, पहले दिन से कचरा उसके खाते में, उसके खाते में, आप उठाओ, पानी हम दे रहे हैं, पानी किसने दे दिया, कुछ भी नहीं। दोनों ने आवाम को बिल्कुल कुचला हुआ, सिर्फ लारे ही दिए। अच्छा, अब क्या है, अब इसके रिजल्ट इम्पैक्ट देंगे कि अब शहरियों पे इम्पैक्ट क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ इम्पैक्ट ये हुआ कि जब यहाँ के शहरी ने देखा, यहाँ पर शहरी डिवाइड हो गए 2 हिस्सों में। एक वो थे जो एजुकेटेड थे और एक वो थे जो नॉन एजुकेटेड थे। जो नॉन एजुकेटेड थे और जो पढ़े लिखे भी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है हमारे मुल्क में फैला हुआ है, कराची में तो टॉप पर है वो। अच्छा, अब आबादी के हिसाब से ये देखें, ये बड़ा अजीब है कि जब आप सर्वे करेंगे तो एक घर में माँ बाप, मियाँ बीवी और बच्चे 8-10। यहाँ का तो अजीब सिस्टम है ना, बच्चों की तादाद ज़्यादा है, कोई फैमिली प्लानिंग पे असर नहीं हुआ, इन्होंने नहीं किया। अब क्या हुआ कि अब घर बार कैसे चलाएं, एक बंदा वो कैसे घर को चलाएगा। अच्छा, पूरे मुल्क से भी लोग रोजगार के लिए कराची की तरफ रुख करते हैं और वैसे माहिरीन तो कहते हैं कि 2.25 करोड़, कुछ कहते हैं 2.5 करोड़, कुछ 3 करोड़ आबादी बताते हैं, कुछ 3 करोड़ से भी ज़्यादा बताते हैं। खैर, मरदमशुमारी की जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो 1 करोड़ 60 लाख हैं, जो कि जिसको तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस बात को मतलब डिनाई करते हैं कि ये इतनी आबादी नहीं है, ये गलत है। खैर, आबादी भी एक मसला है क्या हमारे इस शहर में? मैंने आपसे कहा ना कि जब एक तरफ प्रोडक्शन ही ना हो, आपके पास खाने को नहीं हो और आबादी बढ़ती चले जाए तो ये क्या हुआ। ये आप जो मुल्क देखें, जो आजकल जो मुल्क में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ आबादी का रेशो देख लें। मैंने बहुत से मुल्कों का विजिट किया है जो बेहतरीन मुल्क हैं वर्ल्ड के, वहाँ बच्चे नज़र ही नहीं आते लोगों के पास, सब बड़े बड़े। इन जो पूछा बच्चे क्या के लगा तो हुकूमत पालती है। यहाँ तो हर साइज का बच्चा होता है। यहाँ तो अजीब व गरीब सिस्टम है। यानी मैंने आपसे कहा कि जो लोग हैं या किसी हद तक पढ़े लिखे भी, उन्होंने अपने मसाइल खुद पैदा किए। सब मैंने अपने मसाइल बढ़ा के, अपने वसाइल थे ही नहीं, मसाइल खड़े कर दिए उन्होंने। अच्छा, अब क्या हुआ, जो अनएजुकेटेड सिर्फ हुक्मरानों की नहीं, इसका मतलब है कि अवाम की भी नाकस मनसूबा बंदी है इनके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते ना, हम सबको तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो अनएम्प्लॉयमेंट जरिया था लोगों का, वो क्या किया, वो करप्शन में आ गया, वो सब लोग क्राइम में आ गया। उनमें से बेस्टर लोग आ गए, उसमें आप देखिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर स्ट्रीट क्राइम आप देखते हैं, ये घरों में डकैती हो रही है, रॉबरी हो रही है, आप जब उन लोगों को आप पकड़ेंगे, आप देखेंगे नौजवान लड़के हैं वो। ये बात आपकी ठीक है। ये कभी भी किसी इलाके में जाके ये इजी लोड वगैरह या मोबाइल की दुकान जब मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। इवन यहाँ पे दूध दही की दुकानें जो हैं उन्होंने भी अपने आप को ऐसे जंगले में बंद किया हुआ है, ऐसा लगता है किसी पिंजरे में वो बैठे हुए हैं। किस वजह से, कोई आके कुछ छीन के ना ले जाए। तो सिक्योरिटी की वजह से, तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लोग जो है ना वो इस तरह गैर महफूज महसूस करते हैं। इस बारे में बात करते हैं और गंदगी के ढेर के हवाले से बात करेंगे। अब तो सवाल ये है कि क्या ये गंदगी के ढेर जो हैं कभी यहाँ से साफ भी होंगे? अब इस तरह के सवालात हमारे कराची वालों के जहन में आते हैं। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अब तक देखते रहिए।
और आप देखें कि मजा लेके कोई वारदात कहीं हो जाए। इसलिए कि हर आदमी जो है आपके पास असला होगा, आने वाला पहले ही सोच लेगा कि यार इसके पास भी असला है, सामने दुकान बैठा उसके पास भी असला है, वो भी असला है। अब आप जो ये कहते हैं कि एक वारदात हो रही है, सब लोग देख रहे हैं खड़े हुए, तमाशाई बने, कोई हेल्प नहीं कर रहा उसका। देखिए कितने वारदात हुए हैं। अगर औरत की इज्जत जो है सड़क पर लूटी जा रही है, अगर स्नैचिंग हो रही, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, कल कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए उनके पास क्या है, उनके पास कुछ है ही नहीं ऐसी चीज़ कि वेपन हो, कुछ हो, कुछ तो यूज़ करें। ऐसे मैंने वाक़यात देखे हैं, आपके मुल्क में भी हैं, जहाँ पर असला हुआ, आप देखिए उसने फायर किया, वो उन्होंने डाकू को गिरा दिया और वो अरेस्ट हो गए, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। घरों में ऐसा वाक़यात हुए कि डाकू हुए, मालूम हुआ वेपन था उसका असला का, वो शौहर को पकड़ रहा था, बीवी ने निकाल के चला दी गोली उस पर, वो भाग लिए यहाँ से, समझना। तो आप ये देखें कि आप प्रोडक्शन अगर खुद नहीं दे सकते तो वेपन है जो और जो असला है वो शहरी को तो दें आप। हाँ, वैसे ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं, पूरी दुनिया में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। जरूरी है। तो वो अगर आप ये दे दें, मैं ये समझता हूँ हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। देखिए 115 इतने सीधे इदारे हैं, वहाँ पर फ़ोन है, आपने सिर्फ उसको कंट्रोल तो करना है जराइम को। आपने जो आया उसको हल्का सा आप कॉल करें, देखिए दूसरे मदद के लिए पहुँच जाएगा। ऐसे और गैर कानूनी असलहा जिस जो मतलब ये जितने भी ऐसे वाक़यात होते हैं, वो कोई लाइसेंस वाला या कोई मतलब कानूनी असलहा थोड़ा होता है उनके पास भाई, वो तो गैर कानूनी असलहा से पहले तो वो भी तो खत्म करें। आप लाइसेंस आप तो चेक कर रहे हैं और वो जो वेपन जो बगैर लाइसेंस के सब जगह घूम रहा है वो। देखिए अजीब नुकसान उसी असले से हो रहा है आपको। असले से ही हो रहा है ना। अब बच्चों को पास असला किधर से आ रहा है, बड़ों को पास असला कहाँ से आ रहा है। देखिए हमारे मुल्क में ये कलेक्शन और असला की दौड़ जो है ये 1982 से हुई थी, जब ये इमिग्रेशन हुआ था, ये अफगानिस्तान से और दूसरे लोग जब पनाह गुज़ीर आए थे। ये अब मैं क्या बताऊँ, हमारे मुल्क का दो बड़े अलमिया हैं, समझे ना। एक हमारा कलेक्शन कल्चर है, असला कल्चर है जो आया बाहर से आया, और दूसरा ड्रग माफिया है। ड्रग माफिया, आप ड्रग जो है जो मंशियात है आपको अंदाज़ा ही नहीं है। हर दूसरा आप विजिट करें आप शहर का, जो घर के लोग बच्चे हैं, नौजवान हैं, हर दूसरा नौजवान आपको इन्वॉल्व नजर आएगा इसके अंदर, समझे ना। वो छुपा के करे या खुल्लम खुल्ला करे, आप और हम पता चल जाएगा कि ये मंशात में आ गया। वही जो लड़के जो नौजवान हमारा जो हमारे एक तालीम याफ्ता तबका हो, यानी आप ये समझे कि ये ड्रग है, ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटी पे बड़े आम हो चुका है, समझे ना। घरे गुजर में हल्के किस्म की मंशात है, ऊपर बड़े मंशात है, इनको पैसा चाहिए तो कहाँ से देंगे। यानी कि आप किसी एक तबके की निशानदेही नहीं कर सकते कि सिर्फ इस तबके में ये मंशियात जैसी लानत जो है ये यहाँ पे है, मतलब हर शोबे से। मैंने आपसे कहा ना कि कोई इंतज़ामिया हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, कोई कानून हो, यहाँ तो एक आम होगी हर चीज़ आम है यहाँ तो, समझे। अब ये आप ये देखें कि जब अब ये बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, हाँ, जैसे आपको पता है कि जो पेशावर का हुआ था, और जब उसकी इंक्वायरी की गई, जो मास्टरमाइंड था वो आपको पता वो एमए था, वो बंदा जो था वो एमए किया हुआ था। यहाँ पर मैंने देखा, समझे जी, जो मास्टर हो जाते हैं कंप्यूटर में और दूसरे साइड में, उनको जॉब तो मिलता नहीं है, फिर वो नेगेटिव चले जाते हैं। वो ईदी साहब भी मरहूम फरमाया करते थे कि हमें इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पढ़े लिखे जाहिलों की फौज ने पहुंचाया, मतलब पढ़े लिखे जाहिल। बहुत उम्दा बात करके गए। अच्छा खैर सर, गंदगी के जो ढेर हैं, क्या ये कभी साफ होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे बच्चे भी इसी तरह ही ये कूड़े के पहाड़ देखेंगे इस मुल्क में। बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है इसका। आप देखिए ये देख चुके हैं कि आपका मुल्क सफाई के लोग नहीं कर सकते सफाई, ना आपकी हुकूमत कर सकते, आप ठेका देते हैं दूसरों को। हाँ, हम लोग सिर्फ दूसरे के मुल्कों के जाके सफाई कर सकते हैं, अपने मुल्क की नहीं कर सकते। आप ठेका देते हैं उनको, बड़े सिंगापुर कंपनी को देते हैं, किसी बाहर की कंपनी को देते हैं, चाइनीज को देते, देखिए आपका हर जगह सफाई होगी, और वो पेनल्टी लगा देगी कि अगर आपने बाहर कचरा फेंका तो। मैं खुद एक मुल्क में गया, जब मैंने, और मैं यानी इतना सा था कि मेरे पास एक रिफिल था, वो मैंने कहा चलो फेंक देता हूँ गाड़ी, वो मेरे हाथ से बाहर गिर गया। आप यकीन करें मेरी गाड़ी रोक ली उसने। मैं एक टैक्सी में जा रहा था, एक मुल्क में था, तो मेरी गाड़ी रोक ली उसने फ़ौरन, मतलब कहने का ये आपने पीछे बैक करें गाड़ी, आपने ये किया और आपने देखा, उसने फ़ौरन चालान किया, कहने का कि ये कहाँ पे कौन से होटल में आप ठहरे हुए ये होगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा थैला लें आप कचरे का और चलती गाड़ी में फेंक दें, किसी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाए, तो कोई आपको कानूनी तौर पर रोकने वाला नहीं है कि हाँ जी आपने वो कचरा फेंका या आपने गाड़ी में से ये जूस का डिब्बा फेंक दिया या थैली आपने फेंक दी, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह एक और मुल्क था, में पार्क था, पार्क बहुत बड़ा गार्डन था,
भाई इतना सफाई मैंने देखी, मैंने कहा ये क्या है ये, एक फूल पसंद आ गया, मैंने उठा के यार एक छोटा सा फूल है, ले लो जरा, है ना, चलो अपने वाइफ को लगा देंगे। वाइफ भी साथ ही थी। अच्छा। तो मैंने कहा वो वहाँ से लिया और उसकी पत्तियाँ नीचे गिर गई। आप यकीन कीजिए फौरन वो जो दिन तांबे के लोग पहुँच गए हमारे पास, मैंने कहा ये क्या, व्हाट इज दिस, यार ये क्या भाई, मैंने वाइफ से कहा भाई उठाओ भाई, यहाँ ये नहीं है, ये अपना मुल्क नहीं है। यानी हैरान कौन है वो, हाँ। वो पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे ना हो, लेकिन सेंस तो है उनमें। एग्जैक्टली आप में सेंस नहीं है हमारे लोगों का। सर ये बताएं कि जो हमारी टूटी हुई सड़कें हैं, ये शहर का कितना बड़ा मसला है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। देखिए मैं आपको बताऊं, हर चीज़ प्लानिंग से होती है। हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा आलम ये है कि जो हमारे यहाँ लाइनें डाली जाती हैं, ड्रेनेज की लाइन जाती हो, ये पानी की लाइन डाली हो, ये उस वक्त डालते हैं जब हमारी नई सड़कें बन चुकी होती हैं, जैसे कंप्लीट होती हैं आ जाते हैं जनाब, बस वो आ जाते के लिए। हैं। अच्छा वो भी क्या करते हैं, उनको भी कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप डाल दो ठीक है, आप बाद में लेबल तो कर दो, लेबल ही नहीं हो वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। ज़्यादातर शहर की सड़कों का ये हाल है। बड़ी मुश्किल में है ज़िंदगी, शहरी की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल में है। ख्वाह वो वॉक करे या वो गाड़ी में जाए, हर सूरत में उसके लिए प्रॉब्लम है। अब ऐसा सूरत होगी, एक तो वो अपने लिए प्रॉब्लम, अगर कोई गाड़ी है उसके पास तो गाड़ी इतने डेंट पेंट पड़ जाते हैं उसके ऊपर कि वो उसकी ऐसी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं कि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं कहाँ से ऐसा। अच्छा बाकी ये तो हो गए मसाइल, बाकी बिजली की जो फ्राहमी के हवाले से और गैस की फ्राहमी जो आपके सामने है, जिस अंदाज से तकसीम हो रही है गैस ना होने के बराबर, पूरे कराची में शायद ही कुछ इलाके ऐसे हों जहां गैस आ रही हो अभी भी, इस वक्त भी। तो ये कितने बड़े मसाइल को मतलब को दावत दे रहे हैं, ये सिर्फ ये दो चीज़ें, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए पानी, बिजली, गैस इसी तरह रिलेटेड होता है ये रोटी कपड़ा और मकान से। जब आपका भाई ये प्रोवाइड ही नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ये बुनियादी उसूल हैं जो आपकी हुकूमत का फ़र्ज़ है, ये सेंट्रल हुकूमत का फ़र्ज़ है, आपका वफाक हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आपको बिजली प्रोवाइड करे, आपको गैस प्रोवाइड करे, उसके हवाले से आपको जो भी प्रॉब्लम है वो उनको सॉल्व करे। पहले दिन से बिजली के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले दिन से हमारे पास गैस जो थी इतनी थी हमारे में, हर एक वक्त था, मैंने खुद अखबारों में देखा और खुद सुना कि हमारे पास इतनी गैस है कि हम दूसरे मुल्कों को भी दे सकते हैं अपने गैस। और आज वह हो रहा है कि हम महीनों हमारे पास गैस ही नहीं है। एक तो देखिए दो सिस्टम है, एक तो गैस कम होना चलो होना, एक मेल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपकी कंपनी आपने बना ली बगैर सोचे समझे। अब आपने क्या किया कि घरों में भी जो गैस दे दी। जब आपको पता है कि आपकी फैक्ट्रियाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं, जब आपकी गैस से चल रही हैं तो फिर आपको चाहिए था या तो आप इनको उसी वक्त अल्टरनेट देते आप इनको हैं, या तो फिर आपको एक सेक्टर दे दें, या तो हमें घर में कहते हैं कि गैस नहीं आएगी, हम दूसरा अल्टरनेट कर लेते हैं, है ना, या गाड़ियों को कहते हैं कि आप गैस आएगी नहीं, हम दूसरा अल्टरनेट कर लेते हैं। हालांकि गैस तो हमारी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो ये चाइना कटिंग के हवाले से भी हमारे यहाँ कराची के शहरी बड़े परेशान हैं। तो ये चाइना कटिंग क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और फिर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत और गुज़श्ता हुकूमतें इस तरह के बहुत सारे ऐलान करती रही हैं कि बहुत सारी ऐसी खूबसूरत गाड़ियों की तस्वीर भी आवाम के साथ शेयर करती रही कि ये गाड़ियाँ हमारी सड़कों पर चलेंगी, ग्रीन बस, ग्रीन लाइन और पता नहीं क्या क्या, इन पे भी बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के हवाले से। छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जिनसे बात हो रही है शहर क़ाइद के मसाइल के हवाले से। अच्छा आबिद साहब, वक्फे से पहले आप गैस से पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उन पे बात कर रहे थे। बिजली के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ये सिर्फ कराची के शहरियों का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हमें उस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए बिजली की ज़रूरत होगी। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन सबको होती है, और हमारे पास बिजली नहीं होगी, लोड शेडिंग का शिकार होंगे हम लोग। इस मसले को कैसे हल किया जाए? देखिए ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। और जब बिजली नहीं थी तो बिजली कहा करते थे,
अब जब बिजली आ गई तो कहते हैं कि अब इसको अदा कैसे किया जाए, इसके बिल कैसे अदा किए जाए। इसमें दो फैक्टर बहुत मेजर हैं। एक तो ये कि जब भी बिजली के नूर बढ़ते हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं। आप एक बात देखेंगे, जैसे फर्ज कर लें इस पर फरवरी का महीना है, अब आपने फर्ज कर लें 2 रुपये बढ़ाए, आप 2 रुपये फरवरी से नहीं बढ़ाएंगे, दिसंबर से बढ़ाएंगे। अब आवाम को पता ही नहीं है ये कि जो पिछले बिल जो थे वहाँ से इन्होंने उसकी मद में दिसंबर की या नवंबर की मद में बढ़ाए, जो उसके अब जो लगेंगे दिसंबर के मद के बढ़ के आएंगे, जनवरी के बढ़ के आएंगे, अब फरवरी के बिल में वो सब लग के आएंगे आपके पास। ये आप देखें कि ये कितना बड़ा अलमिया है। आपको ये कहना चाहिए आवाम की सहूलत के लिए कि फरवरी का बिल है, मार्च से लग के आएगा, मार्च में लगेगा, फरवरी का बिल नहीं लगेगा। हमने अनाउंस कर दिया अगले महीने से इम्प्लीमेंटेशन होगी। हम 2 महीने पहले चले जाते हैं, जब नए बिल आते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या। दूसरे पर ये कि जो मीटर लगाए गए, मैं इस पर सख्त एहतजाज करता हूँ। अच्छा सर, मीटर से पहले मुझे ये बताएं कि सार्फिन जो हैं वो अपने हक के लिए या इस निज़ाम को ठीक करने के लिए डिमांड नहीं करते हैं क्या? डिमांड करते हैं, मगर इनकी सुनता कौन है? अच्छा, नहीं सुनता कोई है। आप जाके लाइनें देखें, आप जाके सेंटरों में जाके कितनी लाइनें लगी हुई इलेक्ट्रिक की, कोई नहीं सुनता। वो ये करते हैं आपने बिल नहीं था कि आपकी लाइन काट दी उठा के। तो अजारादारी भी तो है ना, एक शहर में एक ही अगर आपको बिजली फराहम करने वाला इदारा मिलेगा तो वो फिर अपनी मर्जी भी तो करेगा। देखिए, तरीका बिल्कुल सिंपल होने, हमारे यहाँ शफाफ तरीक़ेकार नहीं है। इसका बड़ा आसान है, बाहर के मुल्कों में भी तो है। आप कार्ड सिस्टम लेके आए हैं, जैसे आप देखते हैं कि आप ये मोबाइल के लेते हैं ना कार्ड, आप कार्ड लगाएं, आप कार्ड उसमें लगाएं, आपकी लाइट जल जाएगी। अब आपका बिल आपके कार्ड के अंदर है, कार्ड आपका एक्सपायर हो गया, आपने दूसरा ले लिया बाजार से जाके कार्ड, वो आपने जला दिया। और सोलर आप एसी चला रहे हैं, आप एसी चला रहे हैं, बिजली जल्दी है, कार्ड जल्दी खत्म हो जाएगा। मगर हमने लोगों को देखा है इस वक्त जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने इन सारी शिकायतों से बचने के लिए उन्होंने सोलर सिस्टम जो है ना वो इंस्टॉल करवाया हुआ है घर में। शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली हासिल की जा रही है। बिजली जितनी आपको चाहिए होती है वो आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है वो जो एक्स्ट्रा बनती है वो आप इदारे को दे रहे होते हैं, जो आप बिजली प्रोवाइड करने वाला जो भी इदारा आपके शहर में है। अच्छा, लोड शेडिंग आपको लगता है कि अभी इस दफ़ा काबू किया जाएगा थोड़ा सा या उसी तरह ही होगी? मैं समझता हूँ ये सब वर्बली स्टेटमेंट है, काबू कोई नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि आपके इस हुकूमत से पहले भी जो लोड शेडिंग होती थी, आज भी हमारे इलाकों में तकरीबन से 7 से 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। हालांकि उधर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, इसके बावजूद हमारे बिल इतने ज़्यादा आते हैं। ये समझ नहीं आता ये इन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से लोगों के मसाइल हैं जो बुनियादी तौर पे तो अदालतों से ही हल होने होते हैं, मगर वो बरस जो है चलते रहते हैं, वो हल नहीं हो रहे होते। खैर, इस शहर में तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो सिर्फ कब्ज़े की हद तक नहीं है, चाइना कटिंग और पता नहीं कौन कौन से इस तरह के इश्यूज़ भी हैं। तो आवाम को जब वक्त पे इंसाफ नहीं मिल रहा होता है तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? वो कितनी एक नाउमीदी पैदा होती है। अगेन मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा अलमिया हमारा, हर किसी शोबे में सेफ्टी नहीं है, आवाम के लिए सेफ्टी नहीं है। गरीब को मज़ीद गरीब पीसा जाता है। ये जो वो लोग बेचारे बेवा हैं, उनके प्लॉट हैं, कोई समझे ना, कोई खेल कूद के मैदान के प्लॉट हैं उनके, समझे ना, कोई और जो गरीब लोग उनके प्लॉट हैं। ये जो हमारा जो प्रॉपर्टी माफिया ग्रुप है, बड़े आराम से हुकूमत के इदारों के साथ मिलके, गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलके, कुछ पुलिस के साथ मिल जाता है, कुछ किसी के साथ मिल जाता है, उन पर कब्जा कर लेता है। और फिर क्या रिजल्ट क्या निकलता है? वो लोग आप इदारों में भी जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, इन लोगों की रसाई कोर्ट तक होती है, समझे ना। वो वकील को खरीदे हुए होते हैं, उन्होंने क्या क्या लोगों को नहीं खरीदा होता। वो बेचारे, मैंने ऐसा घर देखा है कि जो खुशी खुशी ज़िंदगी बसर हो रही है, आए घर पे आए, गोलियां बरसा दी, गए खाली कर दो घर। जब उन्होंने पुलिस में और दूसरे महकमों में गए तो उन्होंने कहा हाँ नहीं, हम क्या कर सकते हैं भाई, वो उनके मसले हैं, उनके मसले हैं। अब गरीब बंदा किससे फाइट करेगा? है, लोग ने भरे घर खाली करवा लिए। अच्छा, गरीब और कमज़ोर लोग, उनके साथ तो इस तरह के मसाइल वो हैं, कुछ लोगों के साथ अल्लाह ताला हल करे उनके। मगर ये चाइना कटिंग और ये मतलब सरकारी ज़मीनों के ऊपर ये बिल्डर हजरात, ये जो भी ये कब्ज़ा करके आम आवाम को वो सारी चीज़ें बेच देना और फिर वो मक्खन से बाल की तरह जो है ना वो खुद साइड पे निकल जाना, आवाम का फंस जाना बीच में, इस तरह के बड़े मतलब सैकड़ों वाक़यात हैं जो हम आए दिन सुनते हैं।
मैं कहता हूँ देखिए, अभी जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बग़ैर हुकूमत के ताउन से, या कुछ लोग ऐसे जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके बग़ैर कॉपरेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। तो बड़े असर और रसूख वाले लोग हैं सारे। मैंने यही तो कहा है, असल में जो अमाउंट है, मनी है, वो उन लोगों के पास जाती है ज़्यादा, जो मिनिस्ट्री है उनके ओहदों पे बैठे हुए हैं ये लोग। जो ये आप अगर एक खेल को, या जैसे अभी निशा टावर का मसला हुआ था, मैं पूछता हूँ कि जब ये बन रहा था तो उस वक्त ये चीज़ें क्यों नहीं उठी थी? जब सब चीज़ें क्लियर हो गई और आप कह रहे हैं कि ये तो नाजायज़ बना है। देखिए अजीब बात है ना ये तो फिर आपको उठाने से पहले आपको वन टू ऑल जितने लोग इन्वॉल्व थे उनको पनिश करें आप। सही। अच्छा, और इसको रेगुलाइज कर दें आप। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताएं कि ये ग्रीन बस का जो मंसूबा है, मतलब इसके बारे में क्या कहते हैं? शहरियों को एक बेहतर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम फराहम करने की तरफ एक पहला कदम है ये, इस बारे में क्या कहते हैं? ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। लाहौर में कितना अरसे से चल रहा है सर। बिल्कुल सही है। सामने ग्रीन भी, ऑरेंज भी। हाँ, कराची में अब आ रहा है। मैंने कहा कि जैसे आपको बताया, जैसे आपने पहले भी कहा, ये हब है, ये मेन है कराची। जी हाँ। सारे मसाइल यहाँ होते हैं, समझे ना। अच्छा हुआ ये कि ये जो ग्रीन बस का मंसूबा था ये सेंट्रल हुकूमत का था, जमे ना, ये सेंट्रल हुकूमत का था। अच्छा, अब सेंट्रल हुकूमत का मसला, अच्छा पंजाब में ये है कि सेंट्रल भी हुई है और प्रोविंशियल भी हुई हुकूमत है। यहाँ से डिफरेंट हुकूमत थी, इसलिए ये कामयाब नहीं हुआ। कोई भी हमारे ये रस्साकशी जो हुकूमतों के दरमियान है, ये जब तक कंट्रोल में नहीं होगी, हम और आप कराची वाले चैन से नहीं बैठ पाए। ना हम चैन से रोज़गार हमें मिल सकता है, ना हमें चैन से अपने प्रॉपर्टी जो हमें फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं। वो कहते हैं कुछ अगर सेंटर की तरफ से आ रही है तो प्रोविंशियल ब्लॉक कर देता है, प्रोविंशियल की तरफ से आता तो सेंटर ब्लॉक कर देता है। ये अजीब सिस्टम है। आप अपना सिस्टम आप देखें, अगर आपके पास एक ज़मीन है या आपके पास पानी है, भाई पानी का मसला आपकी हुकूमत का है, क्यों नहीं हल हुआ अभी तक? इसकी वजह कि ये जो माफिया है, ये जो टैंक माफिया है, पानी का जो टैंक माफिया, इनको पर पानी दे कौन रहा है इनको? ये वही पानी है जो हमारा पानी रोका गया, जो शहरियों के लिए आना था वो रास्ते में ही पानी दे दिया गया। अब वही सामने से गुजरते हैं और आप पैसे दें, आपके पास पैसे ज़्यादा है, आपको बारात पानी डल जाएगा। मतलब ये अजीब सिस्टम है। अच्छा, ये चला आ रहा है, बिल्कुल सही है आपकी बात। अभी एक हाल ही में जिस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं, पूरी कौम जिस मसले को फेस कर रही है, वो है गैस की बंदिश। ये गैस का कितना बुनियादी मसला है। आपने पहले महंगाई की वजह से चीज़ें हमसे दूर की हैं, हो गई। एक आम आदमी जो है उसके लिए वो चीज़ और ज़्यादा दूर हो गई है। मतलब रोज़मर्रा इस्तेमाल की अच्छी है, उसको गंदम महंगी, घी महंगा, चावल चीनी महंगी, दालें महंगी, सब्ज़ी महंगी, गोश्त महंगा, वो घर में बिल्स उसके उसका वो हाल, गैस के बिल ज़्यादा, बिजली के बिल ज़्यादा पहले की निस्बत, लोड शेडिंग के मसाइल अलग। और आप ये देखेंगे गैस भी नहीं है। मतलब सिर्फ वाहिद गैस होती थी कि जिसका बिल कुछ कम आता था। हम बड़ा सुख होता, चलो गैस के बिल की टेंशन नहीं है, कोई 500-600 रुपये, 400 रुपये इतना आएगा, 800 रुपये आ जाएगा। अब तो खैर वो भी बिल ज़्यादा हो गया, मगर गैस की बंदिश, ये कितना बड़ा जुल्म है। अब आपको लगता है कि लोग बाहर से रोटियां जो है अपने बच्चों के लिए वो अफोर्ड कर सकते हैं, खाने बाहर से मंगवा के अफोर्ड कर सकते हैं। आप फिर उन्हें रोकते हैं कि आप गैर कानूनी डिवाइस मत लगाएं। उनके पास और रास्ता क्या छोड़ा है? भाई मैंने आपसे कहा ना, ये सब एहसास से जिम्मेदारी है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। ये चीज़ें हुकूमत की कस्टडी में है। ये कोई से भी हुकूमत हो, मैं समझता हूँ सेंट्रल की परमिशन, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि आपस में बैठें और आवाम को सहूलत फराहम करें। ये इलेक्ट्रिक, अब ये सोचेंगे जिस घर में गैस नहीं है, अगर वो सोचता है कि चलो मैं इलेक्ट्रिक चूल्हा चला लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक का बिल आपको पता है फिर कहाँ तक जाता है। वही तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा, अगर वो सोचता है कोयला, तो अभी क्या कोयला चलाने का क्या वक्त आ गया? ये क्या आपके फ्लैटों में कोयले जलेंगे? हाँ। मतलब तो सोचने की बात है। काटने को भी तो डिस्करेज करते हैं ना यहाँ पे, वो होना भी चाहिए। वो भी अच्छी चीज़ रात को उठे पानी नहीं है, उठे। अच्छा, अभी आप ये समझें कि अब जैसे ये महीना चल रहा है कुछ, अब शहरी में मालूम हो, अब रोज़े भी रखा जा रहा है ना, रजब के महीने कुछ रोज़े भी रख रहे हैं, मालूम ना गैस है ना पानी है, हम लोग ऐसे ही रोज़े रख लेते हैं उठा के। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमारे मसाइल जो है वो कम करे, बिल्कुल। और हमें ख़ुद भी कुछ मसाइल तो मतलब इस निज़ाम की वजह से हैं, कुछ हमारे अपनी वजह से भी हैं। हम लोगों की लापरवाही की वजह से और बेफिक्री की वजह से भी ये मसाइल जो है ना वो इतने तवील हो गए हैं कि इनको हल करना अभी हमें मुश्किल लग रहा है। खैर, आगे जब भी आप वोट का इस्तेमाल करेंगे तो ये सोच के अक्लमंदी से वोट का इस्तेमाल कीजिएगा।
उसे वोट दीजिएगा जो इसका हकदार होगा, जिसकी वजह से हमें अपने मसाइल हल होते हुए नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच आबिद साहब, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।